बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। नाज़रीन, नाइंसाफ़ी की पाकिस्तान में मिसालें कायम की जा रही हैं। अब तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सख्त मुखालिफिन हैं वो भी ये कहना शुरू हो गए हैं कि ये ज्यादती है, ये नहीं, इस लेवल से आगे तो मामला नहीं जाना चाहिए था। जिन सबूतों की बुनियाद के ऊपर सजाएं इदारों को मिलनी चाहिए थी कि ये क्या सबूत और गवाह आप लेकर आए हैं, ऐसे भोंडे मुकदमात आपने बनाए हैं जिन पे जुर्माने हुकूमत को होने चाहिए थे, उनके ऊपर मासूमों को उठाकर जेलों में डाला जा रहा है। ये एक एक लम्हे की सजा का हिसाब देना पड़ेगा। ये जो लोग आज खुदा बने हुए या फिरौन बने हुए ना, जो उठा के इंसानों को कत्ल कर देते हैं, जेलों में डाल देते हैं, जबरी तौर पे लापता कर देते हैं, इन तमाम लोगों को आखिरत भूल गई है। इन्हें इस बात का आइडिया है कि एक एक आदमी के साथ होने वाले एक एक जबर का इन्हें हिसाब देना पड़ेगा। जब इनके हाथ भी बोलेंगे, पांव भी बोलेंगी और जबानें भी इनके खिलाफ गवाही देंगी, तो फिर ये क्या करेंगे रब के हुजूर। तो इनके साथ बहुत बुरी होने वाली है और जो ये जुल्म कर रहे हैं उसका हिसाब तो इन्हें देना पड़ेगा, यहां भी देना पड़ेगा, आगे जाकर भी देना पड़ेगा। बहरहाल ये सबूत तो बहुत ही फारिग नौयत के थे, लेकिन यास्मीन राशिद जैसी खातून को, जिन्होंने हमेशा बड़े दिल का मुजाहरा किया, जिन्होंने बुरे हालात में नवाज शरीफ को अस्पताल पहुंचाया, पूरी फैमिली को फैसिलिटेट किया, और नवाज शरीफ उन्हीं के दौर में पाकिस्तान से निकलकर बाहर चला गया झूठे अपने मेडिकल्स बना के, और उस खातून के साथ जुल्म इसलिए किया जा रहा है कि वो खातून नवाज शरीफ को इलेक्शन हरवा चुकी जेल में बैठ के, उसने नवाज शरीफ को शिकस्त दी जेल में बैठ के, और वो कैंसर की पेशेंट है, 70 साल से ज्यादा उनकी उम्र है, लेकिन बहादुरी की मिसाल कायम कर दी इन लोगों ने। इमरान खान के साथियों ने बहादुरी की वाकई मिसालें कायम कर दी हैं, और अवाम ने भी बहादुरी की मिसालें कायम कर दी हैं, रेजिलियंस की मिसालें कायम कर दी हैं। वरना किसी पॉलिटिकल पार्टी को इतना दीवार के साथ लगाया जाए तो उसका बेड़ा ही गर्क हो जाता है, उसके पल्ले ही कख नहीं बचता। लेकिन इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के लोग जो है वो डट कर खड़े हुए हैं। लीडरशिप में लोग बहुत सारे कंप्रोमाइज हो जाते हैं, डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं। और मैं ये नहीं कहता कि ये लोग कसूरवार हैं भाई। जब रियासत का डंडा चलता है या गैर कानूनी गैर आईनी हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं, जब बंदूक से बात की जाती है जुबान की बजाय, तो सारे लोग उसका मुकाबला नहीं करते। ये सियासी लोग हैं, ये कोई जंगजू थोड़ी है जो मैदान जंग से उठकर आए हुए और यहां पे जंग लड़ेंगे। ये टीटीपी थोड़ी है या कोई और इस तरह की तहरीक थोड़ी है, ये तो सियासी लोग हैं। ये सियासत से मुकाबला करते हैं, लेकिन जब आप बंदूक से मारते हैं, जब आप डंडा उठाते हैं, तो ये आपको उसके मुकाबले में बंदूक या डंडा इनके पास नहीं है, ये वैसे आपसे नहीं लड़ते। लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी ताकत का बेपनाह इस्तेमाल किया है पाकिस्तान की सियासी जमात के खिलाफ। पहले भी करते रहे हैं, लेकिन इस मर्तबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इन्होंने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। नाजरीन, ये अंसार अब्बासी साहब का एक ट्वीट वायरल हो गया। मैं ये ट्वीट आपको पढ़ के सुनाता हूं। ये ट्वीट इनका कुछ अरसा पहले का। अंसार अब्बासी साहब क्या फरमा रहे थे इस फैसले से पहले, ये मैं किसी वजह से आपको पढ़ के सुना रहा हूं। वो ये कहते थे इतलात हैं, इतलात कहां से आती है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट देती, इतलात है कि फौज और पुलिस के पास, यानी दोनों के पास, फौज के पास भी पुलिस के पास भी, इमरान खान के खिलाफ 9 मई के हमलों के मास्टर माइंड होने के हवाले से सबूत मौजूद हैं। 9 मई के हवाले से फौजी अदालतों में 103 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। इनमें 90% पर जराइम साबित हो चुके हैं। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट इजाजत देगी, फौजी अदालतों के फैसले जारी कर दिए जाएंगे। फैसलों के बाद मुबैना मास्टर माइंड के गिर्द घेरा तंग किया जाएगा। कोशिश है कि इन वाकयात में शामिल अफराद को निशाना इबरत बनाया जाए। अंसार अब्बासी, फौज और पुलिस के पास सबूत है, अंसार अब्बासी साहब ने दावा किया था। एक्चुअली ये उनका नहीं है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का दावा है। फौज अपने लोगों के जरिए से, या जिन लोगों को वो सहाफी समझते हैं या जिनको वो समझते हैं वो उनके करीब हैं, उनके जरिए से वो ये खबरें दे रही है और उन्हें बता रही है कि ये खबर दे दो, हमारे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन वो चीजें कभी दिखाई नहीं। इतलात हैं कि इनके पास मास्टरमाइंड होने के सबूत मौजूद है इमरान खान के, और अदालत में सबूत क्या दिए कि वो पुलिस वाला बिल्ली का बच्चा बन गया। अदालत में सबूत क्या दिए कि एक पुलिस वाला मेज के नीचे छुप गया, एक सोफे के नीचे छुप गया। आप अंदाजा करें कि इन भोंडे सबूतों के ऊपर, और इनकी बात कर रही थी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के, उनके पास सबूत हैं। यानी इन्हें कानून का पता भी है या इनके दिमाग फारग हैं, मोटी खोपड़ी है, इन्हें पता ही नहीं चलता। और ये वो सबूत है जिनकी बुनियाद के ऊपर अदालत में सजा दिलवा दी, और ये वो सबूत है जिनकी बुनियाद के ऊपर फौजी अदालतें भी सजा देगी, ये भी क्लेम किया गया। फारग तरीन सबूत हैं ये। अगर किसी भी इंसाफ पसंद जज के सामने ये मामला गए, जो अल्लाह से डरता होगा और एस्टेब्लिशमेंट से नहीं डरेगा, तो मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूं कि ये केस, ये जितने भी 9 मई के केस हैं,
ये 2 दिन नहीं ठहर सकते। ये चंद घंटों की समात की मार है, ये सारे के सारे उड़ जाएंगे। इसमें इतने ज्यादा लकूनाज और इतनी ज्यादा खराबियां हैं। ये मुकदमा रियासत ने किए जनाब सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए। मैं अभी एक सहाफी को सुन रहा था, वो कह रहे थे इससे पहले एस्टेब्लिशमेंट ना नफरत करती थी सियासतदानों से, अब डरती है। पुराने सियासतदानों से ये नफरत किया करते थे, अब सियासतदानों से ये डरते हैं। इमरान खान ने इनके दिल में डर पैदा कर दिया। एस्टेब्लिशमेंट डर गई है इमरान खान से, और उन्हें डरना ही चाहिए क्योंकि इनके पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अवाम खड़े हैं, बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी इमरान खान के पीछे खड़े हैं। हां, लेकिन ये नाइंसाफी कब बंद होगी वो पाकिस्तानियों ने फैसला करना। यानी वो इमरान खान के पीछे तो खड़े हैं, आप वोटिंग करवा लें तो 80-90% लोग इमरान खान के साथ खड़े हो जाते हैं। जहां जाते हैं आपको दूसरी पार्टी का बंदा ही नहीं मिलता। लोग इमरान खान को वाहिद ऑप्शन के तौर पे देख रहे हैं, लेकिन क्या वो लोग संजीदगी से अपनी फिजिकल एफर्ट कर रहे हैं? तो अभी तक नहीं कर रहे। जिस वक्त ये लोग बाहर आए और उन्होंने मामला अपने हाथ में ले लिए, इनकलाब पूरी दुनिया में आता है, मुस्लिम मुल्कों में आता रहता है, पुरअमन एहतजाज सबका हक है। जिस दिन अवाम का डंडा चलाना, ये सारी एस्टेब्लिशमेंट जो है ना, ये आपको 10 मिनट के अंदर आपको जमीन पे घुटनों के बल बैठी हुई आपको नजर आएगी। इनकी औकात ही नहीं है अवाम का सामना करने की। सिर्फ अवाम अभी तक इज्तिमाई तौर पे कोई फैसला करने में कामयाब नहीं हुई। जिस दिन हो गया उस दिन खेल खत्म हो गया। नाजरीन, सियासी लीडर्स की मकबूलियत के हवाले से मुख्तलिफ सर्वे आते रहते हैं। ये एक नया सर्वे एक आया है और ये सर्वे है रिपब्लिक पॉलिसी का। उन्होंने सर्वे ये किया कि लाहौर के अंदर शहरियों से पूछा कि सबसे ज्यादा जो है वो मकबूल सियासी लीडर कौन है आपकी नजर में। तो शहरियों ने इसका जवाब दिया है। ये जवाब मैं आपके सामने रखता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो लाहौर के शहरियों से सवालात किए गए, 56% लोगों के मुताबिक इमरान खान उनका सबसे मकबूल लीडर है, 56%। और उसके बाद दूसरे नंबर पे नवाज शरीफ साहब हैं और हालत उनकी ये है कि वो 17% पे रह गए हैं लाहौर में। फिर जो तहरीक लब्बैक के लीडर हैं साद रजवी साहब, वो 4% पे हैं, तीसरे नंबर पे हैं। बिलावल जरदारी, एक बड़ी जमहूरी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर, वो 3% पे हैं। जमात इस्लामी 2% पे है, बाकी सियासी जमातें 2% पे हैं। जबकि 16% लोग ऐसे हैं जो किसी भी सियासतदान को पसंद नहीं करते। अब इमरान खान 56% के साथ सबसे आगे, यही तो प्रॉब्लम है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की और हुकूमत की। इमरान खान की मकबूलियत का खौफ उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़े भी नहीं होने देता। और जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत के अंदर शामिल जमातों में एक प्यार मोहब्बत और रोमांस चल रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह अवाम में इमरान खान की मकबूलियत है। अगर इमरान खान साहब अवाम में मकबूल ना होते तो शायद ये इतना लंबा ना चलते। अपने अपने सर्वाइवल के लिए एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मदद कर रही है रवायती सियासी जमातों की, और रवायती सियासी जमातों की जो हुकूमत है वो मदद कर रही है एस्टेब्लिशमेंट की। तो एक दूसरे के सहारे ये सब बेचारे खड़े हैं। आज एक वाकया हो गया अडयाला जेल के बाहर और उसके ऊपर बहुत शोर मचा हुआ है। ये वाकया क्यों हुआ? सादी वजह यह है कि आज इमरान खान साहब की मुलाकात हुई थी अपने लोगों से जेल में, जहां पे केस चल रहा था तोशाखाना 2 का। तो फिर प्लान किया गया कि बाहर कुछ ऐसा किया जाए कि जो इमरान खान साहब जेल के अंदर से बोले वो बात डिस्कस होने की बजाय डिस्कस ये होना चाहिए जो बाहर हुआ। यानी आपको पता है, आइडिया है आपको कि एस्टेब्लिशमेंट कैसे कैसे हथकंडे इस्तेमाल करती है और क्या कुछ करती है जब वो अपनी आई पे आ जाती है। हमने पाकिस्तान में बहुत कुछ होता हुआ देखा है। इस तरह का बड़ा गंद पाकिस्तान के अंदर डाला एस्टेब्लिशमेंट ने। फातिमा जना साहिबा के साथ भी यही किया गया, उन पे गंद उछाला गया, उन पे कीचड़ उछाला गया, उनको गंदा किया गया। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया था। यही जो फौजी एस्टेब्लिशमेंट है, इन्होंने यही सारा कुछ बेनजीर भुट्टो के साथ भी किया। यही सारा कुछ इसी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने नुसरत भुट्टो के साथ भी किया। यही सारा कुछ इसी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने एक दौर में नवाज शरीफ की बीवी कलसूम नवाज के साथ भी किया। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये गंद डालने की मास्टर है। अब जिस पैगाम को वो रोकने की कोशिश कर दे, सबसे पहले तो वो पैगाम आपको बता देते हैं, फिर अंडे वाली बात पे आएंगे। नंबर 1, इमरान खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ जो अख्तर मेंगल साहब ने और महमूद अचकजई साहब ने जो कॉल दी है, जो हड़ताल की कॉल दी है, ये इसके अंदर भरपूर शिरकत करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके साथ मिला जाए और इस हड़ताल को कामयाब बनाया जाए। एक तो इमरान खान साहब ने ये कहा। दूसरी चीज इमरान खान साहब ने कही कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को मैं सख्त हदायत करता हूं कि बाजोड़ और वजीरिस्तान में ड्रोन हमले मुकम्मल तौर पर बंद करवाए जाएं। ये सब कुछ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है।
फिर इमरान खान साहब ने तीसरी बात यह बताई कि मेरे ऊपर और बुशरा बीबी के ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है, हमें जहनी अजियत दी जा रही है और हमें कैद तन्हाई में डाला हुआ है। ये हम पर जुल्म नहीं बल्कि अवाम पर जुल्म है। वजह यह है कि हमें खामोश करवाकर अवाम की आवाज को दबाना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त अपोजिशन तो इमरान खान ही है ना, और तो कोई है ही नहीं, और अपोजिशन ही अवाम की आवाज को उठाती है। तो इमरान खान को जिस अजियत में डाला जा रहा है वजह सिर्फ यह है कि इसकी आवाज बंद कर दें, और आवाज बंद करके किसकी आवाज बंद करनी है? अवाम की आवाज बंद करनी है। इमरान खान अपने लिए तो मांगता कुछ नहीं है, बल्कि उसको तो ऑफर करती है एस्टेब्लिशमेंट, खान साहब अपने लिए कुछ मांगे आपको हम पाकिस्तान से बाहर निकाल देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। बेशुमार ऑफर्स इमरान खान को दी गई है, लेकिन उसने अवामी मफाद के लिए सरेंडर नहीं किया। अब वो ये कहता है कि हमारी आवाज दबाकर अवाम की आवाज को दबाना चाहते हैं, और इसके लिए हमें शदीद ज़हनी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। इमरान खान साहब की बहन ने यह भी बताया कि इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है, इस बारे में कोई किसी किस्म की बाहर जो चीजें हैं उनके ऊपर आप कान ना धरें। हालांकि मेरी इत्तला के मुताबिक भी इमरान खान साहब के साथ मेडिकल इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो इतना मजबूत आदमी है, वो बताना ही नहीं चाहता, वो अपनी कमजोरी को सामने रखना ही नहीं चाहता, वो ये कहना ही नहीं चाहता कि वो बीमार है, क्योंकि उसे इस बात का डर है कि वो जरदारी और नवाज शरीफ कभी नहीं बनेगा। तो इमरान खान तकलीफ बर्दाश्त करता है, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो तकलीफ से शिकवा और गिला नहीं करते। कैसा आदमी है, कौम के लिए जो है वो दर्द बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं बता रहा कि मुझे दर्द हो रहा है या मुझे तकलीफ हो रही है, और वो उसको बर्दाश्त कर रहा है सिर्फ इसलिए कि लोग उसे कमजोर ना समझें या उसके लोग कमजोर ना पड़ जाएं, या वो बुज़दिलों की सफ में जाकर खड़ा ना हो जाए जहां पे नवाज शरीफ और जरदारी वगैरह हमेशा से खड़े रहते हैं। तो ये इमरान खान साहब का एक प्रॉब्लम है। अब देखें ना, इसमें जुल्मे खलीलजाद ने अब कुछ बात की है। उन्होंने कहा जी मुझे बहुत काबिल भरोसा जराए से ये बात पता चली इमरान खान के बारे में कि उनके हेल्थ इश्यूज हैं और उन्हें मिस ट्रीट किया जा रहा है उनकी कैद में। उन्होंने कहा जी कि मुझे ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि उन्हें अब्यूज किया जा रहा है, यानी ऐसा खुराक दी जा रही है जिसमें इंसुलिन है ताकि उन्हें हार्ट अटैक आ जाए, यानी ऐसा कुछ इमरान खान साहब की खुराक में दिया जा रहा है जिससे ये कोशिश की जाए बकौल जुल्मे खलीलजाद के कि इमरान खान साहब को शायद उससे हार्ट अटैक आ जाए, जुल्मे खलीलजाद के बकौल। और मुझे ये भी बताया गया है कि उन्हें पोल्यूटेड वाटर दिया जा रहा है, यानी गंदा पानी दिया जा रहा है, और मुकम्मल आइसोलेशन में रखा हुआ है, और कोई एयर कंडीशन भी नहीं है इनके सेल में। तो ये उनकी सेहत को मुतासिर कर रही हैं ये चीजें, और ये मिसट्रीटमेंट हो रहा है एक पॉलिटिकल प्रिजनर इमरान खान के साथ। ये शर्मनाक है और इसको फौरी तौर पे रोकना चाहिए, और इसके ऊपर प्रेशर जो है वो जनरेट होना चाहिए। बहुत सारी चीजें उन्होंने और भी बोली है, यूनाइटेड नेशन को इसके ऊपर करना चाहिए कि इस किस्म के टॉर्चर के साथ जो कैसे डील किया जाता है। भारत ये जुल्मे खलीलजाद हैं, वो अपने सोर्सेज से कह रहे हैं, यानी उनको तो इतला मिलती है अमेरिकन एम्बेसडर से, उनके अपने कुछ सोर्सेज हैं, या पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट में उनके सोर्सेज हैं, वहां से उनको इतला मिलती है। तो उनकी इतला के मुताबिक इमरान खान को एक ऐसा लगता है कि मारने की साजिश हो रही है। उनकी खुराक में उनके बकौल चीजें मिक्स की जा रही हैं, उनके बकौल उन्हें गंदा पानी दिया जा रहा है, और उनके बकौल इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, वो खतरे में है, और ये मिस ट्रीट किया जा रहा है साबिक वजीर आजम को। इमरान खान की बहन जब बाहर आई, उन्होंने आके जब ये बातें बताई, तो उसके बाद सहाफियों से भी उन पे अटैक करवाया गया। देखिए, सहाफत में और हरासमेंट में फर्क होता है। यानी सहाफत आप करते हैं तो आप खड़े होकर सवाल करते हैं, आपको जवाब मिल गया ठीक है, आपको जवाब ना मिला आप काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को हरास नहीं कर सकते। लेकिन आज मैंने देखा कि चंद सहाफियों ने अलीमा खान के मुंह के ऊपर कैमरे फिट करके साथ साथ चलते जा रहे हैं और हरासमेंट वाले अंदाज में उनसे सवालात कर रहे हैं, उनके ऊपर चढ़े हुए हैं कि जी हमें धमकी मिल रही है, हमें ये कहा जा रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर तो लोग करते हैं। देखें, अब मैं एक जर्नलिस्ट हूं, मेरे ऊपर PMLN के लोग करें या पीपल्स पार्टी के लोग करें या तरीके लब्बैक के लोग करें या तरीके इंसाफ के लोग करें, तो ये पार्ट ऑफ द गेम है। आप जब बात करते हैं, लोगों को पसंद नहीं आती, लोग तनकीद भी करते हैं, और ये तनकीद होती है। मैंने बेशुमार तनकीद बर्दाश्त की है, बहुत सारे और सहाफियों ने भी की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके मुंह के ऊपर कैमरा फिट कर दें एक औरत को, उसके साथ साथ चलें, को हरास करें, ऊंची ऊंची बोले और वहां पे धक्के लगे। ये नामुनासिब है, और ये हरकतें अलीमा खान के साथ की जा रही है। हालांकि अलीमा खान का कोई सियासत से ताल्लुक ही नहीं है, वो सिर्फ अपने भाई के चक्कर में आती है। ये बात आप मेरे से लिख के रखें, जितनी मुझे इस खानदान की समझ है, जिस दिन इमरान खान साहब बाहर आएंगे और आकर अपनी पॉलिटिक्स शुरू करेंगे, ये अलीमा खान आपको दिखाई देना बंद हो जाएगी। उसके बाद इनका पॉलिटिक्स में कोई रोल नहीं होगा।
ये किसी जगह पे आपको सियासत के अंदर दिखाई नहीं देंगी, अपने भाई के दीगर मामलात के अंदर आपको ये दिखाई देंगी, लेकिन सियासत के अंदर अलीमा खान और उसकी जो बाकी बहनें इमरान खान की वो फेड आउट हो जाएंगी। ये मैं आपको बता रहा हूं, पहले भी ये हुआ है, आइंदा भी ये होगा, आप ये होता हुआ देखेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब इसमें मानते ही नहीं है कि उनकी वजह से उनकी फैमिली जो है वो सियासत करे या सियासत के अंदर हिस्सा ले। लिहाजा ये जो लोग अलीमा खान से सियासी सवालात करते हैं, वो तो खुद कहती है कि मेरा सियासत से कोई रोल नहीं है, और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के बारे में उनसे सवालात किए जाते हैं। भाई खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से सवालात करने हैं तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से करो, वहां पे जर्नलिस्ट भी मौजूद है, वजीर आला भी मौजूद है, वो हर दूसरे दिन मीडिया से बात करता है, वजीर आला भी मौजूद है, वहां पे उसके वुज़रा भी मौजूद हैं, सोशल मीडिया पे उनसे सवालात उठाए जाते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग खुद सवालात उठाते हैं। तो जो सवालात खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के हैं उनके जवाब या तो इमरान खान देगा या इमरान खान की बनी हुई हुकूमत देगी। इमरान खान की फैमिली जिसका सियासत से ताल्लुक नहीं है वो तो उसके बिहाफ के ऊपर जवाब नहीं दे सकती, लेकिन ये एस्टेब्लिशमेंट का एक तरीकाकार है, वो इस तरह की हरकतें करते हैं कि जब भी कभी अलीमा खानम जेल से बाहर आती है ना और उन्होंने मीडिया से बात करनी होती है तो वो जरा दूर जाके बात करते हैं। तो जिस जगह पहुंच के वो बात करते हैं वहां पे कभी भी पुलिस वाले मौजूद नहीं रहते, लेकिन आज की बातचीत के दौरान हैरत अंगेज तौर पर वहां पे पुलिस वालों ने घेरा हुआ था।